अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में स्नेक प्लांट को कैसी मिट्टी चाहिए और इसको कौन सी खाद डालनी चाहिए और ये क्यों गल जाता है, क्या वजह है इसके गलने की, आज मैं मुकम्मल तफसील इसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत ईजी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं और इसकी प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, घर के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है, बस लाइट मिलनी चाहिए। तो इसको आप काफ़ी अरसे तक घर के अंदर रख सकते हैं, महीने 2 महीने के बाद बाहर निकालें, शाम के टाइम निकालें, छाँव में रखें, बहुत तेज़ धूप में ना रखें, लीव्स उसके बर्न हो जाएंगे। नए बेबी प्लांट से साथ निकालता रहता है। साफ़ करें ब्रश की मदद से या फिर किसी स्टिक के ऊपर कपड़ा लगाकर उससे आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग ना करें। पानी इसको कितना देना चाहिए, महीने में 2 से 3 दफ़ा पानी दें। ये जकड़ा हुआ बहुत खुश रहता है। इसके साथ बेबी प्लांट्स निकलते हैं या फिर शाखें हम निकाल कर प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शाख निकाल कर दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये जकड़ा हुआ है और इस तरह शाखें निकाल कर आप लगा सकते हैं। कैसे लगानी है, शाख को काट के भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। फुल सन में आपने बिल्कुल नहीं रखना, पार्शियल लाइट में रखें, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसके साथ बेबी प्लांट्स बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं और बहुत जल्दी भी आपने इसको दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं करना। ये रूट बॉन्डिंग बहुत पसंद करता है। इसमें से चंद शाखें हमने निकाल ली हैं। मिट्टी पहले तैयार करते हैं। मिट्टी इसकी बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, ड्रेनिंग होल से पानी निकलना चाहिए। खाद कौन सी डालें, नाइट्रोजन वाली खाद ये बहुत पसंद करता है। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। पत्तों की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है और वो प्लांट बहुत खुश रहता है उससे। वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। 2 हिस्से वर्मी कंपोस्ट ली है, 1 हिस्सा पत्तों की खाद, 1 हिस्सा कोयला लिया है। कोयले से ये फ़ायदा होता है, कीड़े भी नहीं लगते, फंगस भी नहीं लगती, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। रेत भी आपने इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें 5 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। रेत बहुत पसंद करता है, रेत आप लाजमी डालें। 1 हिस्सा रेत का इस्तेमाल करेंगे, 2 हिस्से गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। वर्मी कंपोस्ट 2 हिस्से है, गार्डन सॉइल 2 हिस्से है, रेत 1 हिस्सा है और पत्तों की खाद भी 1 हिस्सा है और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब बेहतरीन किस्म की मिट्टी तैयार हो जाएगी। रेत लाजमी डालें, रेत से ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आप सख्त चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो इसको फंगस लग जाती है। और अब इसमें 1 हिस्सा जो है पत्तों की खाद डाल देंगे। जैसे कि आपको इसमें शाखें भी नज़र आ रही हैं। वर्मी कंपोस्ट भी 2 हिस्से डालेंगे। सारी चीज़ें जब मिक्स करेंगे, कोयला भी मिक्स करेंगे और ताकतवर खाद तैयार हो जाएगी। टूटे हुए गमले की ठीकरियाँ जो है छोटे पीसेस नीचे डालें और थोड़ा सा कोयला डालेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए डाली हैं, इससे फंगस नहीं लगती, प्लांट गलता नहीं है। आप अक्सर कहते हैं प्लांट क्यों गल रहा है, वो इस वजह से गलता है कि पानी ठहरा रहता है, मिट्टी बहुत सख्त होती है, चिकनी मिट्टी। अब जो हमने मिट्टी तैयार की है उसमें खाद भी बहुत ज़्यादा है और उसमें रेत भी डाली है और बुरबुरी सी मिट्टी तैयार हो चुकी है, तो ऐसी मिट्टी में पानी नहीं ठहरता, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप इसी तरह मिट्टी बना के स्नेक प्लांट लगाएंगे तो कभी भी वो जो है ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर भी कोयला डालें, कोयले से फंगस नहीं लगती। जिस किस्म की भी आपके पास कोयले, लकड़ी का कोयला है, राख है, कुछ भी मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो शाख है इसको लगाएंगे, शाख भी लगाएंगे, काट के भी लगाएंगे। दोनों तरीके से मैं आपको सिखा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जड़ें हों, जड़ों के बगैर भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं काट के आपको दिखा रही हूँ, इस तरह आप कटिंग करके भी प्लांट को लगा सकते हैं। अगर जड़ वाला है तो जड़ वाला भी लगा सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि तिरछा काटें। तिरछा काटने से ये होगा कि फंगस नहीं लगेगी। और 2 हिस्से हम इसको मिट्टी में दबाएंगे। इतना मिट्टी में दबाएंगे तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल जाएगी। मिट्टी बस बेहतरीन होनी चाहिए, जहन में ये बात रखें। राख डालेंगे, कोयला डालेंगे, कीड़े और फंगस नहीं लगेगी। जिनके प्लांट गल जाते हैं, अक्सर ये कंप्लेन होती है कि प्लांट गलना शुरू हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया है, वो यही वजह होती है कि मिट्टी अच्छी नहीं होती। दूसरे नंबर पे पानी ज़्यादा दे दिया जाता है। पानी आपने ज़्यादा नहीं देना, पानी आपने बहुत कम देना है, महीने में 2 से 3 दफ़ा देना है। जब आप महसूस करेंगे मिट्टी बिल्कुल खुश्क होगी है तब आप पानी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको लगा कर दिखाया इसी तरह आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह प्रेस करें, एयर पॉकेट्स नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आप पानी दें, इसको पार्शियल लाइट में रखें, घर के अंदर भी रख सकते हैं। फुल सन में आपने बिल्कुल नहीं रखना,
फुल सन में रखेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। प्लांट के मरने की वजह और गलने की वजह यही होती है कि मिट्टी अच्छी नहीं होती, और पानी कम देंगे, मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आपका प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। और दूसरा ये है, खाद आप इसको जो है मिट्टी के साथ ही शामिल कर दें, ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती, हाई फीडिंग प्लांट नहीं है। आप बनाएं, फिर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।